नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिशा व दूरी की एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें इसमें जल्दी से जल्दी कंसेप्ट को समझाऊंगा और एक कठिन क्वेश्चन जो कि बोला जाता है तो उस तरीके का पाइथागोरस पर बेस्ड कठिन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन किस तरीके से मानते हैं। तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, इस तरीके से आप डायरेक्शन मानना है हमेशा। और ये दक्षिण। अब आप दाएं तरफ राइट मतलब राइट मुड़ना, राइट टर्न होना मतलब दाएं हाथ की तरफ मुड़ना, और लेफ्ट टर्न होना मतलब बाएं हाथ की तरफ मुड़ना। मान के चलो आप, ये मूल बिंदु होता है, यहाँ से चलना शुरू किया जाता है हमेशा। तो आप सीधा चल रहे हैं और आपको दाएं मुड़ना है, तो आपकी आंखें किस तरफ है? अभी पूर्व दिशा में। तो आप समझ जाइए दायां किस तरफ होगा आपका? इस तरफ। और बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। आप समझ गए? इसके बाद आपसे वो फिर बोल देगा कि अब जी यहाँ पर आ गया है, फिर दाएं मुड़ता है अपनी। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, कोई कंफ्यूज, मान लो उसकी आंखें, उसका मुंह किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। तो आप सोचिए यदि किसी व्यक्ति कोई दक्षिण की तरफ यूं खड़ा है, मान के चलो, तो उसका दाएं हाथ किस तरफ होगा? इस तरफ। और बाएं हाथ किस तरफ होगा? मान के चलो मैं दक्षिण की तरफ हूँ, तो दाएं इस तरफ और बाएं इस तरफ। तो दाएं इस तरफ मुड़ेगा और बाएं इस तरफ मुड़ेगा। इसी प्रकार यदि वो पश्चिम दिशा में आ जाता है इधर, तो वो दाएं किस तरफ मुड़ेगा? उसका आंखें इधर पश्चिम दिशा में है, तो उधर दाएं ऊपर की तरफ मुड़ेगा और बाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा। इसी प्रकार हम आ जाए उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में दायां किस तरफ? साफ ही दिखाई दे रहा है, उसकी आंखें ऊपर देख रही हैं, तो दायां इस तरफ और बायां इस तरफ। तो ये तो हो गई डायरेक्शन बाएं दाएं मुड़ने वाली। एक और चीजें पूछता है वो, कि वह व्यक्ति यदि पहले पूरब मुड़ा, पहले पूरब में ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यदि पहले पूरब में मुड़ा, फिर अपने दाएं मुड़ गया, तो उसका मुख किस दिशा में है और वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु की तुलना में कौन सी दिशा में है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, अब इसका मुख किस दिशा में? देखिए आप, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में देख रहा है ये, लेकिन प्रारंभिक बिंदु मतलब ये यहाँ से चलता है, यहाँ पे चारों ये काटते हैं, ये यहाँ पे दोनों लाइनें यहाँ पे काटती हैं, वो यहाँ से चलना शुरू करता है। तो किस दिशा में है? देखिए, ये कौन सी दिशा है? पूरब, ये दक्षिण। तो ये किस दिशा में होगा? दक्षिण पूरब में। लेकिन उसका मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है, याद रखना है। लेकिन वह दिए गए बिंदु से किस दिशा में है? दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, आप कुछ भी बोल लें, दिशा में है। इसी प्रकार इधर बोल देगा कि वह व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा। तो बाएं मुड़ा मतलब पश्चिम, इधर आंखें इधर देख रही है, तो बाएं इस तरफ मुड़ा। अब वो पूछेगा उसका मुख किस दिशा में है, तो साहब उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। लेकिन प्रारंभिक बिंदु की स्थिति में उसकी पोजीशन किधर है? तो आप देखिए, इधर ये पश्चिम, ये दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए, आपको अगला बताता हूं। देखिए, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। देखिए, अब आपसे बोल रहा है कि वह व्यक्ति उत्तर पूरब में कैसे जाएगा? तो उत्तर पूरब कैसे जाएगा? ये पूरब दिशा, ये उत्तर दिशा, ये उत्तर पूरब। दक्षिण पूरब कैसे होगी? साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट, यस, साउथ ईस्ट कैसे होगी? दक्षिण पूरब। तो पूरब दिशा ये, दक्षिण दिशा ये, तो ये दक्षिण पूरब। पश्चिम दक्षिण ये, तो दक्षिण पश्चिम ये। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये। अब दिक्कत कहां पर क्या आती है कि मान के चलो मैं कोई भी बिंदु बीच में ले लूं, जैसे कि मैं बोल दूं, ये देखिए, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब दिक्कत कैसे आती है? मान के चलो मैंने बोल दिया, तो देखिए, माना कि वो पूरब दिशा में जाता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो आप किस तरीके से ले जाएंगे उसे? इस तरीके से कि पूरब, तो आंखें पूरब की तरफ देखेंगे तो बाएं इस तरफ होगा। अब बोलेगा वो कि उत्तर पूरब दिशा में मुड़ता है, मान के चलिए उत्तर पूरब दिशा में। तो उत्तर पूरब दिशा कैसे पता करेंगे इस बिंदु पर? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही चारों बना दीजिए उस बिंदु पर। कैसे? इसको आगे बढ़ा दीजिए, डैश डैश, और ये। अब देखिए, उत्तर पूरब कहाँ से होगी? ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इधर से उत्तर पूरब दिशा में, ये देखिए, ये चला गया उत्तर पूरब दिशा में। अब आपसे बोल दे कि यहाँ से इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में भेज दो, तो सेम पॉइंट इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी? देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर एक में यही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गई, तो वापस लौट जाएगा इसी डायरेक्शन में। इसी प्रकार आपसे बोलते कि पहले पश्चिम में गया, फिर मान के चलो दक्षिण में गया, उसके बाद ये पूरब में मुड़ गया। अब
पूरब में मुड़ने के बाद किधर जाएगा वो, मान के चलो उसने बोला कि इसको उत्तर पश्चिम दिशा में भेजिए, तो आप फिर भूल जाएंगे उत्तर पश्चिम दिशा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे ऐसे इसको पूरा कर लीजिए। तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आपसे क्या कह रहा है, इसको उत्तर पश्चिम में भेजना है, आपसे बोल देगा उत्तर पश्चिम में भेजना है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर ये पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम में इस तरीके से चला जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसको अलग अलग दिशा में भेज सकते हैं यदि आपके पास नॉलेज है तो। ठीक है, तो मेरी होपफुली आपकी समझ में आ तो गया ही होगा ये। अब हम देखते हैं अगला, देखिए ये क्वेश्चन, और तीसरे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिन लोगों को नहीं आता है वो देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है, ये बात आपको याद रखना है। और ये इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, जो कि सबको पता होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल है। यदि आपको नहीं पता कि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं उसके हिसाब से। तो ये 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बाद बाकी भुजा ये वाली जो होती है सीधी खड़ी हुई लंब होती है, और ये क्या होती है, आधार होती है। लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हमेशा याद रखें। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि मान के चलो आपको दिया हुआ है 3 4 और आपसे पूछा कर्ण पता कीजिए, तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब कितना है 3 तो 9, और आधार कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। और ये कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण का जब इसका इधर ले जाके हम वर्गमूल लेंगे तो 25, तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम पाइथागोरस का यूज कर करके कर्ण लंब आधार तीनों में से जो भी 2 चीजें दी होंगी तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, राम ओ बिंदु से पूरब दिशा में 8 मीटर चलता है। राम ओ बिंदु से पूरब दिशा में, आपको बताइए ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब दिशा में कितना चलता है 8 मीटर चलता है, तो ये कितना हो गया 8 मीटर हो गया। ठीक है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था इस तरीके से। और ये तो पूरब पश्चिम उत्तर, इस पर मत जाइए आप, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर की तरफ है, तो आप पूरब की दिशा में जाएंगे और दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है तो कितना जाता है 10 मीटर चलता है। तो देखिए 10 मीटर यहाँ हो गया, ये 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया। उसके बाद फिर दक्षिण दिशा में मुड़ता है, तो यहाँ आ गया, तो दक्षिण दिशा किधर होगी, ये तो पता ही कर सकते हैं हम, दक्षिण दिशा में इधर चलता है। कितना चलता है दक्षिण दिशा में, कितना चलता है, फिर दक्षिण में मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। तो देखिए 6 मीटर फिर चलेगा, 6 मीटर देखिए फिर चलेगा। पूरब दिशा में चला, ठीक है ना, फिर दक्षिण पश्चिम में मुड़ा 10 मीटर चला, फिर 6 मीटर दक्षिण दिशा में चला, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ से कैसे पता करेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, सेम वही, यदि नहीं आ रहा है समझ में तो आप इस तरह से बना लीजिए। और कितना है उत्तर पश्चिम दिशा, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये उत्तर ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में मतलब इस तरफ चलेगा। कितना चलता है उत्तर पश्चिम दिशा में, 13 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पे ये 13 मीटर चल रहा है, 13 मीटर चल रहा है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, वो कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक दिशा से मतलब प्रारंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो दिशा तो आपको पता चल रही है, प्रारंभिक बिंदु ओ है, तो ओ से किस दिशा में है, देखिए पश्चिम दिशा में। बस दूरी पता करनी है। दूरी पता करने के लिए देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो यदि मुझे 13 मीटर पता करनी है, 13 मीटर मुझे पता ही है, यदि मुझे ये वाली दूरी पता चल जाए, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है 6 मीटर है, ये पता चल जाए तो मुझे कर्ण और लंब पता चल जाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब पता चल जाएंगे, तो आधार में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण। देखिए छोटा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जिस पर मैं कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ से हम ये वाली दूरी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पर 8 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
जब मैं निकालूंगा तो 100 में से 64 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल लूंगा तो आधार कितना आ जाएगा मेरे पास 6। मतलब ये वाली दूरी कितनी आ गई मेरे पास 6 मीटर आ गई। 6 ये आ गई, 6 ये है, तो टोटल ये वाली लंबाई कितनी हो गई, टोटल 6 ये 6 मिला करके बोलिए 12 मीटर हो गई। तो ये वाली लंबाई मेरे पास है। और देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण कितना है 13 मीटर, और ये वाली लंबाई कितनी है 12 मीटर। टोटल ये कितनी हो गई 12 मीटर हो गई। तो वो इसमें लगा सकता हूं मैं, इस वाले त्रिभुज में देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें 13 का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब यानी कितना है 12 मीटर आ ही गया। और ये वाली दूरी, ये वाली तो दूरी मुझे चाहिए थी। आप इसको कुछ भी पॉइंट दे करके नाम दे सकते हैं, ओ इसको एम दे दो तो ओ एम का वर्ग लिख दो। यही तो दूरी पूछेगा प्रारंभ बिंदु से किस दूरी पर है। तो आप ये घटाएंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 25, और 25 ओ एम का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो ये कितनी आ गया आपका आंसर 5 मीटर, किस दिशा में, प्रारंभ बिंदु की तुलना में पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आगे आपके लिए और सारे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।